आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर की लाइव क्लास में। कंप्यूटर लाइव क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं जिससे हम क्लास को आगे बढ़ाएं। और आज की क्लास में हम आपको कुछ बेहतर से बेहतर नॉलेज देंगे जो आपके लिए बहुत यूनिक होने वाला है। आज यहाँ पे हम कई सारे फार्मूले के विषय में बात करने वाले हैं, कुछ अलग अलग और डिफरेंट फार्मूले। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिख रखा है। अभी जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैं थोड़ा जूम को बड़ा कर दूं और यहाँ पे जैसे हमने लिखा माउस और हमने एंटर किया तो आप देखें ऑटोमेटिक यहाँ रिजल्ट चेंज हो गया। यहाँ पे हमने जैसे ही लिखा माउस कैपिटल में, पहला अक्षर कैपिटल में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑटोमेटिक ये रिजल्ट चेंज हो गया। लेकिन अगर सभी अक्षर हम कैपिटल में लिखते हैं तो आप देखिए तुरंत जीरो आ गया। तो इस तरह से कैसे आप फार्मूला यूज करेंगे इस तरीके से रिजल्ट आए, सबसे पहला तो हम इसको जानेंगे। इसके बाद फिर हम आपको कुछ और भी यूनिक चीजें बताएंगे जो आपके किसी भी बिजनेस से रिलेटेड होंगी। मान लीजिए कि आपकी कोई कंप्यूटर की शॉप है या आप प्रोडक्ट सेल करते हैं, परचेज करते हैं, तो उससे रिलेटेड आप कोई भी काम कर रहे हैं तो वहां पे आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा क्योंकि आप मैक्सिमम काम को आसानी से कर पाएंगे। तो अभी हम आपको स्मॉल में माउस लिख के दिखाते हैं, स्मॉल लेटर। तो आप देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक रिजल्ट आ गया। और यहाँ पे अगर हम कैपिटल में माउस लिखते हैं, पहला अक्षर कैपिटल में, तो आप देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो गया। तो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये सारी जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो वीडियो को हम 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे, तब तक आप सभी लोग ज्वाइन हो जाएं जिससे एक एक चीज़ें आप सीख पाएं और सारी चीज़ें हम आपको बता पाएं। और सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हम पर डे हम एक्सेल में आपके लिए नए नए फार्मूले, नए नए टॉपिक लेके आते हैं जिससे आपके काम आसान हो जाते हैं और चीज़ें समझना भी आपको आसान हो जाता है। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आज का टॉपिक जो है हमारा वो बिजनेस से रिलेटेड है कि अगर आप कोई भी बिजनेस में काम कर रहे हैं या आपकी कोई दुकान है जहाँ पे आप सेल परचेज इस तरीके के आप काम कर रहे हैं और आप उनका मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए, ये लाइव क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने प्रोडक्ट की जगह, माउस की जगह पे अगर कीबोर्ड लिख दिया, कीबोर्ड, तो आप देख सकते हैं कीबोर्ड का रिजल्ट आ रहा है 0। कीबोर्ड का रिजल्ट आ रहा है 0। लेकिन जैसे ही हमने कीबोर्ड में स्पेस किया और इंटर किया, अब भी रिजल्ट आ रहा है 0। बट यहाँ पे बी को हमने कैपिटल से किया और इंटर किया तो ऑटोमेटिक ये रिजल्ट आ जाता है जोड़ के। तो ये किस तरीके से कैसे किया जाएगा, इस फार्मूले को आप कैसे यूज करेंगे, तो आज इन सभी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आप लोगों का थैंक यू कहूंगा कि आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मिलता रहता है। तो अब सबसे पहले हम एक नई सीट लेते हैं, एक नई फाइल लेते हैं और वहां पर हम इस काम को करेंगे। हम कंट्रोल एन दबाते हैं, कंट्रोल एन से नया पेज आ जाता है, या आप फाइल में जाके न्यू पर क्लिक करेंगे तब भी नया पेज आ जाता है। अब दूसरा काम हमें यहाँ पे क्या करना है, सिंपल एक फील्ड बनानी है। यहाँ पे हम बना देते हैं बिपिन कंप्यूटर्स, ये कंप्यूटर की दुकान का नाम है, बिपिन कंप्यूटर्स। तो अब उसके बाद एड्रेस लिख देते हैं, कहाँ पे है ये कंप्यूटर की शॉप। तो हमने लिख दिया। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, फील्ड बनानी है। अब फील्ड बनाने के लिए हम कौन कौन सी फील्ड बनाएंगे, सबसे पहले तो हम फील्ड बनाते हैं सीरियल नंबर। अब सीरियल नंबर बनाने के बाद फिर दूसरा हम यहाँ पे बनाएंगे प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम के बाद
प्रोडक्ट नेम के बाद फिर अगला जो हम बनाएंगे वो हम बनाएंगे यहाँ पे यूनिट। अब यूनिट बनाते हैं, यूनिट का मतलब हो गया क्वांटिटी, मतलब कितना कितना प्रोडक्ट किसी ने खरीदा या आपने ही कितना प्रोडक्ट रखा। फिर उसके बाद यूनिट के बाद फिर हम बनाते हैं प्राइस या यूनिट प्राइस कर सकते हैं, यूनिट प्राइस। और यूनिट प्राइस के बाद फिर अगला जो आता है वो आता है अमाउंट। ये तो हमारी कॉमन फील्ड्स हैं। तो ये हमारी कॉमन फील्ड्स हैं जिनको हम बनाते हैं। बट यहाँ पे अगर आप जैसे प्रोडक्ट को पहचानने के लिए HSN नंबर देते हैं, प्रोडक्ट को पहचानने के लिए HSN नंबर देते हैं, तो आपको क्या करना है, अब एक फील्ड आपको यहाँ एक्स्ट्रा चाहिए। तो अब नई फील्ड यहाँ पे कैसे लें? नई फील्ड लेने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल तरीका है, आपको इंसर्ट टैब में चलना है। यहाँ आपको कर देना, पहले हमने कॉलम को सेलेक्ट किया, देन हम करते हैं इंसर्ट में कॉलम। तो ये नया कॉलम इंसर्ट यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पे हम एक नई फील्ड बनाते हैं, वो बनाते हैं हम HSN नंबर। तो HSN नंबर, प्रोडक्ट HSN नंबर हो जाएगा जिससे प्रोडक्ट की पहचान होगी। फिर उसके बाद अब आगे आप लिखना चाहते हैं जैसे सेल अमाउंट, सेल प्राइस या बाकी चीजें आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। तो एक हम और बना देते हैं, इंसर्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये जो यूनिट प्राइस है, यूनिट प्राइस में हम लिख देते हैं इसको परचेज प्राइस, परचेज प्राइस। और फिर यहां पे हम लिख देते हैं सेल्स प्राइस। और फिर अमाउंट में यहां पे लिखते हैं परचेज अमाउंट, और यहां पे बनाते हैं सेल्स अमाउंट। यहां से हमें एक चीज और पता चल जाएगा कि प्रोडक्ट किस रेट में आ रहा है और किस रेट में बिकेगा, किस रेट में आ रहा है किस रेट में बिकेगा। तो ये सारी जानकारी हमको यहां से मिल जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी फील्ड है इस फील्ड को हम सेलेक्ट करेंगे। फील्ड को सेलेक्ट करने के बाद इसको हम करेंगे मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर करने का बेनिफिट आपके सामने ये होगा कि ये बीचों बीच में आ जाएगा। और फिर इसकी साइज को आप बड़ा कर दीजिए, और फिर इसको आप बोल्ड कर दीजिए, जो भी साइज आप चाहते हैं। देन हम इसको भी सेलेक्ट करते हैं और मर्ज एंड सेंटर करते हैं फील्ड को, और फिर फील्ड की साइज को हम बड़ा करके इसको बोल्ड कर देते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ये जितनी भी फील्ड्स हमने बनाई हैं इन सभी फील्ड को मैनेज करते हैं। तो इनको हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद इनकी साइज को हम बड़ा करके बोल्ड कर देते हैं, इसको हम 12 करके बोल्ड कर देते हैं। अब सभी फील्ड को हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे जिससे हम प्रोडक्ट को आसानी से पहचान पाएं और प्रोडक्ट को आसानी से कैलकुलेट भी कर पाएं। परचेज प्राइस हो गया, परचेज अमाउंट, और ये हो गया आपका सेल्स अमाउंट। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे बॉर्डर और बाकी चीजें आप अपने हिसाब से दे लेंगे। यहाँ पे हम कुछ 4, 6, 10 प्रोडक्ट की एंट्री करेंगे जिससे क्या होगा कि हम उनमें फार्मूला यूज कर पाए। तो सबसे पहले प्रोडक्ट को हम करते हैं जैसे सीरियल नंबर 1, हमको पता है कि यहाँ पे हमें प्रोडक्ट का सीरियल नंबर देना है, तो इसको हम ऐसे ड्रैग कर लेते हैं और कुछ दूर तक लगभग 18 प्रोडक्ट 17 प्रोडक्ट कुछ बना लेंगे जिससे कैलकुलेट करें तो चीज़ें समझ में आए। अब फिर यहाँ पे HSN नंबर हम इनका दे देते हैं। जैसे पहला प्रोडक्ट हम देते हैं 1101, या इसको हम कर देते हैं A1, A1 प्रोडक्ट का HSN नंबर हो गया A1। फिर प्रोडक्ट का नाम हम दे देते हैं कीबोर्ड। यूनिट, आपके पास कितना यूनिट है, मान लीजिए कीबोर्ड का यूनिट आपके पास है 10,
परचेज प्राइस, किस प्राइस में आपने खरीदा। मान लीजिए आपने 400 में खरीदा, एग्जांपल लेंगे 400 में खरीदा। सेल कितने का करना है, 450, तो 450 का सेल करना है। तो परचेज अमाउंट कितना होता है, तो परचेज अमाउंट के लिए आपको इक्वल करना है, फिर आपको यूनिट वाले सेल को लेना है, यूनिट वाले सेल का नाम है D4, और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है, किससे कर देना है आपको, परचेज निकालना है तो आपको कर देना E4 से। अच्छा, कोई यहाँ पे बता सकता है कि ये D4 और E4 क्या है। अगर किसी को भी आइडिया हो D4 और E4 क्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब सेल्स अमाउंट टोटल कितना, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी निकाल सकते हैं कि प्रॉफिट यहाँ पे आप प्रॉफिट भी बना लीजिएगा, जिससे आपको प्रॉफिट निकालने में आसानी हो। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेल्स अमाउंट में इक्वल करेंगे, और फिर यहाँ पे करेंगे हम सेल्स अमाउंट क्या है, पहले यूनिट लेंगे, तो हमारे पास यूनिट है D4, फिर मल्टीप्लाई F4। अब ये निकल के आ जाएगा आपका सेल्स अमाउंट। अब प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट निकालने के लिए सिंपल एक तरीका है, प्रॉफिट निकालने का सिंपल तरीका आपके सामने क्या है, वो है कि आपको इक्वल करना है, इक्वल, और फिर आपका सेल्स अमाउंट माइनस परचेज अमाउंट। जब आप सेल्स अमाउंट और परचेज अमाउंट को माइनस करेंगे तो ये जो निकल के आएगा वो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा, कि मतलब 10 कीबोर्ड बेचा तो कितने का प्रॉफिट हुआ, 500 का। फिर अगला प्रोडक्ट है A2, और इसका नाम दे देते हैं माउस। और ये कितना खरीदा, ये खरीदा 15, और प्राइस लिया हमने 200, परचेज प्राइस 200, सेल्स प्राइस 250। और अब हम यहाँ पे निकालते हैं कंट्रोल D, तो ऑटोमेटिक ये निकल के आ जाएगा। तो देखिए निकल के आता है कि नहीं, या इसका फार्मूला आप देख लीजिए, इक्वल, आपको क्या करना है, D5 मल्टीप्लाई आपका क्या है, E5, तो निकल के आ गया अमाउंट। इसी तरीके से कंट्रोल D की को प्रेस करेंगे तो आपका सेल्स अमाउंट भी निकल के आ जाएगा, क्योंकि सेल्स प्राइस के हिसाब से ही सेल्स अमाउंट निकलेगा। और प्रॉफिट निकालना है तो आपको फिर से अगेन कंट्रोल D की को प्रेस करना है, आपका सेल्स अमाउंट, प्रॉफिट भी निकल के आ जाएगा। अगला प्रोडक्ट हम बनाते हैं A3, और यहाँ पे हम बना देते हैं, मान लीजिए माउस कीबोर्ड CPU, माउस कीबोर्ड और CPU। अब हम CPU कितना लिए, मान लीजिए 5 लिए, और एक का प्राइस हमने जो निर्धारित किया वो किया 10,000, परचेज हमने किया 10,000, और सेल हम कर रहे हैं 10,500। और अब हमारा परचेज अमाउंट टोटल कितना बना, तो 5 प्रोडक्ट लिया तो उसके अकॉर्डिंग जोड़ के दे दिया, और यहाँ पे सेल्स अमाउंट वो भी जोड़ के दे दिया। करना क्या है, कंट्रोल D की को प्रेस करना है। अब आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो फिर से आप कंट्रोल D की को प्रेस करेंगे तो प्रॉफिट निकल के आ जाएगा कि कितना टोटल प्रॉफिट होगा। अब फिर अगला प्रोडक्ट फिर हम बनाते हैं कीबोर्ड A1, और इसका नाम लिखते हैं कीबोर्ड। अब कितना, इसको लिया 15, और परचेज 400, और सेल 450, और फिर उसके बाद इसी तरीके से अगला निकाल लेंगे। अब फिर हम बनाते हैं A1, अगेन कीबोर्ड ही बनाते हैं, और 10, और सेम परचेज, या आप चेंज भी कर लीजिए, यहाँ पे 450, और सेल है 475। अब प्रॉफिट और आपका सेल्स निकल के आ गया, कीबोर्ड हो गया। और अब हम माउस बना देते हैं, सॉरी माउस का है A2, और यहाँ पे हम माउस को स्मॉल लेटर में लिख देते हैं। और यहाँ पे फिर हम करते हैं
कितना 10 लिया, और प्राइस 200 और सेल प्राइस 250, बाकी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक निकल के आ गई। फिर आपको क्या करना है, अगला हम फिर से माउस ही लेते हैं A2, और या इसका आप कोड भी चेंज कर सकते हैं, और इसको हमने स्मॉल लेटर ही टाइप किया। अब आप सोच रहे होंगे कि स्मॉल लेटर क्यों टाइप कर रहा हूं, तो उसका कारण मैं आपको बता दूं। स्मॉल लेटर टाइप करने का मेन रीजन है कि जो आज यहाँ पे हम आपको फार्मूला बताने वाले हैं वो इसी तरीके से निकलेगा, स्मॉल और कैपिटल को अलग अलग करके। तो अब हम यहाँ पे इसको लेते हैं कितना 15 और 250 एंड 300। अब ये बार बार हमको लिखना पड़ रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इसी को कॉपी कर लेना, चूंकि प्रोडक्ट हमारे पास यही है। तो इसको हम ऐसे नीचे तक ड्रैग कर लेंगे, और ड्रैग करने के बाद सेम सबका ये कॉपी होके आ जाएगा, और आपको यहाँ पे क्या करना है, कॉपी सेल कर देना है। तो जब आप कॉपी सेल करेंगे तो सबका डिटेल यहाँ पे एग्जैक्ट निकल के आएगा। अब उसके बाद ये सबका निकल के आ गया। अगला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, ये पूरा बन गया। अब इसकी जो भी डिजाइनिंग या फॉर्मेटिंग आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो हम एक बार इसकी फॉर्मेटिंग कर देते हैं, देन हम आएंगे फार्मूले की तरफ। फार्मूला कैसे यूज किया जाए, किस तरीके से आप यूज करके इसको और भी बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो आज इससे रिलेटेड भी यहाँ पे चीजें सीखेंगे। तो अब देखिए, आप सबसे पहले तो हमने इसको सेंटर किया और इसको भी सेंटर कर लिया। अब इसको सेंटर करने से हमारा बेनिफिट ये है कि ये दिखने में इसका लुक चेंज हो जाता है। अब उसके बाद अगला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, जब ये लुक हमने चेंज कर लिया, सारी चीजें चेंज हो गई, तो अगला काम हमें यहाँ पे सिंपल एक ही काम करना बाकी रह गया, और वो है फार्मूला यूज करना। या आप यहाँ पे निकाल सकते हैं टोटल। अब टोटल में हम यहां से यहां तक प्रॉफिट ही हमको निकालना है, तो इसको सेलेक्ट करके इसको मर्ज एंड सेंटर और इसको राइट साइड कर देंगे और इसको बोल्ड कर देंगे। अब यहाँ पे अल्टर के साथ इक्वल आप दबाएंगे तो टोटल जोड़ देगा। फिर इसी तरीके से अगले पे चल के आप अल्टर के साथ इक्वल दबाएंगे तो टोटल जोड़ देगा। तो ये टोटल जोड़ दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल रिजल्ट आ गया। अब आप इसको सेलेक्ट करके इस पे थिक बॉक्स बॉर्डर दे दीजिए। अब हम आपको दिखाएंगे कि प्रिंट करने पर ये कैसा डिस्प्ले होगा। तो सबसे पहले हम फाइल में चल के प्रिंट पे चलते हैं, और प्रिंट पे चलने के बाद इसके ओरिएंटेशन को हम लैंडस्केप कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि आपका ये मैटर जो प्रिंट हो रहा है, तो प्रिंट होने पे इस तरीके से ये डिस्प्ले होगा। यहाँ पे आप बहुत आसानी से इसको मैनेज कर पाएंगे। ये पूरा सेट हो गया। इसको सेट होने के बाद अब अगला हम यहाँ पे निकालेंगे, एक बनाते हैं प्रोडक्ट नेम वाइज। नेम वाइज या प्रोडक्ट क्वालिटी बना देते हैं। चलिए ठीक है, प्रोडक्ट नेम वाइज क्वालिटी। जितने भी प्रोडक्ट हैं सबके नेम वाइज हम क्वांटिटी यहाँ पे काउंट करेंगे। तो ये फील्ड को हम इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर करते हैं। यहाँ पे हम कोई कलर दे देते हैं जिससे ये थोड़ा डिफरेंट लगे, और इसकी साइज को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, और इस मैटर को हम सेंटर में कर देंगे, और फॉन्ट को हम जो करने वाले हैं वो कर देते हैं एरियल ब्लैक, और इसको कर देते हैं बोल्ड, और टेक्स्ट के कलर को हम कर देंगे वाइट, जिससे ये दिखेगा भी अच्छे से। अब फिर यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे इस एरिया को, और इसको कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। नेम वाइज क्वांटिटी। अब यहाँ पे आपने इसको बना दिया। यहां से यहां तक आप इसको मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए, जिससे आपका ये कंटेंट दिखने में अच्छा लगने लगे। अब फिर यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ लिखते हैं प्रोडक्ट नेम। इतने
पे हम लिख देंगे प्रोडक्ट नेम और यहाँ लिख देंगे क्वांटिटी। तो इसको सेलेक्ट करके हम कर देते हैं प्रोडक्ट नेम और फिर ये दोनों को सेलेक्ट करके हम कर देते हैं क्वांटिटी। अब फिर उसके बाद इनको हम सेलेक्ट करके यहां तक थिक बॉक्स बॉर्डर लगाएंगे जिससे ये थोड़ा अच्छा लगने लगे। और इन दोनों को सेलेक्ट करके इसमें हम कोई डिफरेंट कलर अप्लाई कर देंगे। इस पे हम कर देते हैं और अब हम यहां से यहां तक प्रोडक्ट का नाम निकालना चाहते हैं तो यहाँ प्रोडक्ट का नाम रख देंगे और फिर यहाँ पे हम क्वांटिटी निकालना चाहते हैं तो यहाँ हम क्वांटिटी रख देंगे। तो अब प्रोडक्ट का नाम यहाँ पे हमको लिखना ना पड़े, प्रोडक्ट का नाम ऑटोमेटिक यहाँ सेट हो जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम ऐसे हल्का सा लिख भी देते हैं टाइप योर प्रोडक्ट नेम। अब इससे क्या लगेगा, अभी जैसे ये गाढ़ा दिख रहा है, अभी लग रहा है कि ऐसे लिखा गया है, लेकिन इसको हम वाटर मार्क का कलर देना चाहते हैं। तो आ जाते हैं हम कलर में और यहाँ पे कोई हल्का सा कलर लेंगे। देखिए बहुत हल्का सा, मैं थोड़ा जूम को बड़ा करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि लिखा है टाइप योर प्रोडक्ट नेम। आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है टाइप योर प्रोडक्ट नेम। कलर को आप थोड़ा और अच्छा बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें। फिर अब यहाँ पे जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट का नाम टाइप करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ क्वांटिटी लिखकर आ जाए। तो इसके लिए देखिए अभी तक हम क्या करते थे, पहले तो हम प्रोडक्ट के नाम को लेते हैं। प्रोडक्ट के नाम को लेने के लिए हम आ जाएंगे डेटा टैब में और यहाँ पर हम लगाएंगे डेटा वैलिडेशन और यहाँ लिखेंगे डेटा वैलिडेशन और फिर उसके बाद एनी वैल्यू की जगह पे हम कर देंगे लिस्ट और सोर्स की जगह पे यहाँ जो प्रोडक्ट का नाम है उस प्रोडक्ट के नाम को सेलेक्ट कर लेंगे और कर देंगे ओके। अब आप यहाँ पे देखें तो जितने प्रोडक्ट आपके पास हैं वो सभी की लिस्ट यहाँ पर आ गई। अब देखिए आपके पास दो टाइप के प्रोडक्ट हैं, एक तो माउस है, दूसरा कीबोर्ड है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे माउस और कीबोर्ड आ गए। तो हमें क्या करना है, दो तीन प्रोडक्ट को ही सिलेक्ट करना, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप सेलेक्ट करते थे तो उसको आप ऐसा ना करके सिंपल आप क्या कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करिए तो पहला हो गया, फिर कॉमा कर लीजिए, माउस हो गया, फिर कॉमा कर लीजिए, सीपीयू हो गया, फिर कॉमा कर लीजिए, आपका माउस हो गया और फिर एक कॉमा इस सेल को ले लेते हैं और फिर कर देंगे ओके। अब यहाँ अच्छा कॉमा पे नहीं लेगा, जाने दीजिए। तो चलिए हम वैसे ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉमा पे नहीं लेगा तो कोई बात नहीं। अब इसको यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लेंगे। तो जब यहाँ पे हम चेंज करेंगे, देखिए जैसे हमने किया कैपिटल की जगह पे स्मॉल कीबोर्ड, अब कीबोर्ड लिख के, अच्छा ये कैपिटल में हो गया, इसको हम के को स्मॉल में कर देंगे कीबोर्ड। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो एक कीबोर्ड का अलग से यहाँ पे बटन बन जाएगा जो स्मॉल लेटर में होगा। अब चलिए अब हम यहाँ पे बनाने वाले हैं क्वांटिटी। तो अब क्वांटिटी कैसे निकल के आए, क्वांटिटी के लिए आप अभी तक अलग अलग फार्मूले यूज करते थे, लेकिन आज हम जिन फार्मूलों के विषय में यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं वो डिफरेंट को अलग अलग तरीके से निकालेंगे। जैसे सबसे पहला हम एक फार्मूला आपको यहाँ पे उसका एग्जांपल देंगे, एक्सट्रैक्ट फार्मूला। एक्सट्रैक्ट फार्मूला का यूज आप कैसे करते हैं, एक्सट्रैक्ट फार्मूला का यूज मैं आपको पहले दिखा दूं, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल पे दिखाता हूं। जैसे यहाँ पे आपने लिख दिया कैपिटल लेटर में माउस, पहला अक्षर कैपिटल से लिख दिया माउस। अब आप चाहते हैं कि जितना इस तरीके से लिखा हो उसका रिजल्ट आए, तो आपको क्या करना है, इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद अब आपको क्या करना है, कहाँ से कहाँ तक आपको रिजल्ट कहाँ से चाहिए, यहाँ से चाहिए, लेकिन सॉरी आपको एक्सट्रैक्ट फार्मूला यूज करना है। तो इक्वल एक्सट्रैक्ट। अब फिर आपको रिजल्ट कहाँ से चाहिए, हमको इस सेल से रिजल्ट चाहिए, इस सेल में जो लिखा हो वही है। तो कॉमा
फिर अब आप टेक्स्ट को ले लीजिए, कहाँ से कहाँ तक आप चाहते हैं, तो आप यहाँ से यहाँ तक आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके, एक मिनट, सेलेक्ट नहीं हुआ सही से, फिर से एक बार करते हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। अब आप क्या करें, यहाँ पे देखिए फार्मूला सेलेक्ट हो गया। फिर आप क्या करें, सिंपल तरीका है, आपको ब्रैकेट बंद करना है और इंटर कर देना है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो वैल्यू जो आ रही है वो आ जा रही है 0। अब 0 सॉरी, यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो वैल्यू क्या आ रही है, वो वैल्यू आ जा रही है, लिख के दे रहा है वैल्यू। अभी यहाँ पे अगर आप क्या करते कि चेंज करते माउस या कुछ और चेंज करते तो क्या वो वैल्यू दिखाता, वो भी जान लीजिए भाई। सिंपल बात है, अगर वैल्यू यहाँ पे हम यहाँ पे जैसे कैपिटल में लिख दें MOUSE माउस, तो देखिए यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हुई। अगर यहाँ पे हम कर दें MOU स्मॉल लेटर में सब कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं MOU स्मॉल लेटर में MOUSE माउस, तो अब भी देखिए यहाँ पे वैल्यू सेम वही की वही बनी है, अभी यहाँ पे कोई चेंजिंग नहीं हो रहा। तो अब हम यहाँ पे कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो हम आपको समझाते हैं। फिर से इस फार्मूले को एडिट करते हैं। एडिट करने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल रिजल्ट लेना है, यहाँ पे लिखना है एक्सट्रैक्ट फार्मूला, इक्वल सॉरी एक्सट्रैक्ट ये हमने ऑलरेडी लिख रखा है। तो अब हम लिखते हैं एक्सट्रैक्ट और फिर हमको रिजल्ट कहाँ से चाहिए, हमको रिजल्ट चाहिए इस सेल से। जिस सेल से रिजल्ट चाहिए उस सेल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे। तो हमको रिजल्ट इस सेल से चाहिए तो हमने इसको ले लिया। फिर अब हम कॉमा देंगे, कॉमा करने के बाद फिर अब हम कहाँ से रिजल्ट चाहते हैं, जहाँ से रिजल्ट चाहते हैं उस सेल को लेंगे। तो अब हम पहला हमारा जो सेल होगा वो ये होगा, यहां से चाहते हैं। फिर उसके बाद हम लगा देंगे कॉलन, कॉलन लगाएंगे और कॉलन लगाने के बाद फिर हम रिजल्ट कहां तक चाहते हैं, तो जहां तक आप रिजल्ट चाहते हैं वहां तक आपको क्या करना है, ड्रैग कर देना है। तो अब ड्रैग करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल, चाहे आप ड्रैग कर दें या आप ड्रैग नहीं भी करेंगे, या अगर आप यहाँ पे ड्रैग नहीं भी करते, या सिंपल एक फार्मूला मैं आपको बता दूं, छोड़ दीजिए, आप इसी को ले लीजिए और यहाँ पे फिर ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर दीजिए, ये एक्सट्रैक्ट कर देगा। तो अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट जो आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है। अब यहाँ पे हमने जो सेलेक्ट किया था वो ऊपर किया था कीबोर्ड, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कीबोर्ड, जैसे लिखा था सेम वैसे ही कीबोर्ड। तो अच्छा, बोर्ड कैसे लिखा, एक ही में लिखा है, तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, कीबोर्ड कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे रिजल्ट आ गया ट्रू। जब भी आप ऐसा करेंगे कभी भी ध्यान दीजिए कि अगर आप यहाँ पे कीबोर्ड पहला लिए तो ये कीबोर्ड, अभी अगर आप यहाँ पे चाहते हैं कि ये न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए, यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स आ रहा है न्यूमेरिक वैल्यू आए, तो न्यूमेरिक वैल्यू लेने के लिए आपको एक्सट्रैक्ट के पहले क्या करना है, दो बार आपको माइनस का सिंबल देना है और फिर इंटर कर देना है। तो ट्रू वैल्यू होगी तो 1 होगा, और यहाँ पे अगर ट्रू वैल्यू नहीं होगी तो 0 देगा। अब यहाँ पे जैसे आप गलत कीबोर्ड लिखते हैं, जैसे कीबोर्ड, तो ये वैल्यू 0 देगा क्योंकि ये गलत है, रॉन्ग है। और सेम अगर ऐसे ही टाइप करेंगे जैसा आपने सेलेक्ट किया था तो इस तरीके से ये दे देगा। अब फिर उसके बाद हम बात करें, ये पहला एक फार्मूला आप समझ लीजिए, इसको निकालने के लिए आपको ये जरूर समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ट्रू फॉल्स नहीं निकाल पाएंगे तो आपके लिए एक प्रॉब्लम ये होगी कि आप इस फार्मूले को प्रॉपर वे में यूज भी नहीं कर पाएंगे। तो पहला तो हमने इसको निकाल दिया। दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पे एक्सट्रैक्ट निकालने के बाद, अब हम यहाँ पे एक फार्मूला यूज करने वाले हैं, प्रोडक्ट फार्मूला क्या करता है, जोड़ देगा। प्रोडक्ट फार्मूला किसी प्रोडक्ट को जोड़ देता है। मैंने पिछले वीडियो में प्रोडक्ट फार्मूले के विषय में बताया भी था कि प्रोडक्ट फार्मूला
जैसे हमने बताया था एक में कि दूध डेयरी के लिए आप यूज़ करते हैं, तो दूध डेयरी के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो वो हमने प्रोडक्ट फार्मूले में बताया था। लेकिन अभी हम प्रोडक्ट फार्मूले को यहाँ पे फिर से एक बार डिफाइन करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक नंबर लिख देते हैं। हमने लिख दिया 4, फिर आगे किया हमने 6, और फिर इस पे हमने कर दिया मान लीजिए 8, और इस पे हमने कर दिया 3, फिर उसके बाद यहाँ पे हमने किया 8 और इस पे कर दिया 9। अब हम इसका सम प्रोडक्ट फार्मूला जो होगा वो क्या करेगा, इसको जोड़ेगा और जोड़ के गुणा भी कर देगा। तो सारी की सारी ये जितने भी आपके यहाँ पे एंट्री हुए होंगे सबको जोड़ के ये आपको रिजल्ट देगा। तो ये कैसे आपको अप्लाई करना है वो समझते हैं। आपको यहाँ पे लिखना है इक्वल सम प्रोडक्ट, आपको लिखना है इक्वल सम प्रोडक्ट, फिर उसके बाद सम प्रोडक्ट थोड़ा सा हम इसको और इधर ले लेते हैं, सम प्रोडक्ट। अब सम प्रोडक्ट के बाद पहला आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या है, पहला ये है, फिर कॉमा दीजिए, आपका दूसरा प्रोडक्ट क्या है, वो ये है। तो अब हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे, तो टोटल जोड़ के गुणा करके दे देगा, ऑटोमेटिक ये रिजल्ट भी निकाल देगा। तो ये यूज किया जाता है सम प्रोडक्ट। अब हम ये सम और एक्सट्रैक्ट दोनों एक साथ अगर यूज करें तो कैसे करेंगे वो अभी यहीं पे जानने वाले हैं। तो आज ये जितनी भी चीजें हम आपको बता रहे हैं ये सारी की सारी चीजें आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली हैं, क्योंकि आप एक्सेल का यूज करके इन बहुत सारे कठिन फार्मूले को बहुत आसानी से एक बार में यूज कर सकते हैं और आप रिजल्ट को भी आसानी से पा सकते हैं। तो कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो अभी हम यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले करने वाले हैं। तो चलिए अब हम आते हैं क्वांटिटी में, क्योंकि अब हम निकालने वाले हैं क्वांटिटी। जिसकी क्वांटिटी हम निकालना चाहते हैं उस पर हम सेल पॉइंटर रखेंगे। और अब हम यहाँ पे रिजल्ट लाएंगे, कैसे फार्मूला कैसे यूज किया जाएगा अब वो आप देख लीजिए। तो फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहला काम तो इक्वल आपको यहाँ पे प्रेस करना है, क्योंकि बिना इक्वल के आप रिजल्ट नहीं ला पाएंगे। अब उसके बाद इक्वल के बाद यहाँ पे हम सम प्रोडक्ट फार्मूला यूज करते हैं, कैसे करेंगे वो हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे इक्वल, फिर आपको लिखना है सम प्रोडक्ट, अब ये आपका फार्मूला आ गया सम प्रोडक्ट। अब उसके बाद एक बात का ध्यान देना है, जैसे आप सोचते ये हैं कि हम चाहते ये हैं कि यहां से लेके यहां तक कीबोर्ड अगर लिखा हो तो कीबोर्ड का जोड़ के दे दे कि टोटल प्रॉफिट हमने कीबोर्ड से कितना कमाया, टोटल प्रॉफिट माउस से कितना कमाया, टोटल प्रॉफिट सीपीयू से कितना कमाया। उससे मतलब इससे मैटर ना करे कि स्मॉल हो या कैपिटल हो, स्मॉल हो या कैपिटल हो, इससे कोई मैटर ना करे। तो उसके लिए यहाँ पे किस तरीके से यूज किया जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे सम प्रोडक्ट लिखेंगे। सम प्रोडक्ट लिखने के बाद फिर अब हम रिजल्ट कहाँ से लेना चाहते हैं, कहाँ से रिजल्ट लेना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। लेकिन जैसे अब हम चाहते ये हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो इससे मैच करके तब आए। मैच करने का मतलब कि यहाँ पे जो आपका ये प्रोडक्ट का नाम होगा इससे मैच करे। तो जब भी आप मैच कराना चाहेंगे तो यहाँ पे एरे जो लिखा है, एरे में आप क्या डालेंगे, एक्सट्रैक्ट फार्मूला। एक्सट्रैक्ट फार्मूला क्या करेगा, उसका स्पेशल एरे जनरेट करेगा। तो लिखते हैं एक्सट्रैक्ट, और फिर उसके बाद ब्रैकेट ओपन हो गया। अब आपको रिजल्ट कहां से चाहिए, रिजल्ट हमको इस सेल से चाहिए, फिर कॉमा। अब आपका जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम ले लेते हैं। तो प्रोडक्ट यहां से लेके यहां तक का पूरा प्रोडक्ट है, तो इसको यहां से यहां तक हमने सेलेक्ट किया। और सेलेक्ट करने के बाद अब आप देखें तो यहां पे हमारा फार्मूला सेट हो गया। अब फार्मूला लगने के बाद अगला काम हमें यहाँ पे क्या करना है, ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब ब्रैकेट क्लोज करने से, ब्रैकेट क्लोज करके आप जैसे इंटर करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएगा, ऊपर मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे जब फार्मूला यूज किया था
तो मैंने आपको दिखाया कि यहाँ रिजल्ट आएगा ट्रू फॉल्स में, तो हमको ट्रू फॉल्स में तो चाहिए नहीं, हमको नंबर में चाहिए। तो इसके सामने आप 2 बार माइनस का सिंबल लगाएं, और माइनस का सिंबल लगाने के बाद अब फिर एक चीज और यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि जोड़ना है तो कॉमा कर लें, क्योंकि जोड़ने के लिए तो सिंपल तरीका है, आपको बिना कॉमा के जोड़ नहीं पाएंगे। अब हमें क्या जोड़ना है, हमें प्रॉफिट जोड़ना है। तो आप इसको नीचे तक ड्रैग कर लें जहां तक आप टोटल प्रॉफिट निकाल रहे हैं। अब फिर उसके बाद आप ब्रैकेट को क्लोज करें और आप कर दें इंटर। तो अभी यहाँ पे देखिए रिजल्ट जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, 0। अब देखिए अब यहाँ पे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे सिंपल लिया कीबोर्ड, तो कीबोर्ड का जो टोटल प्रॉफिट आया वो क्या आया। अभी यहाँ पे इसके कलर को आप चेंज कर दीजिए ताकि ये थोड़ा डार्क दिखे। पहले हमने चेंज कर रखा था तो इसको हम ऑटो कर देते हैं। अब आप जैसे ही मान लीजिए अगला प्रोडक्ट आप लेते हैं माउस, तो यहाँ पे देखिए, और जब स्मॉल लेटर का माउस लेते हैं तो देखिए जो भी आएगा यहाँ पे ऑटोमेटिक जोड़ देगा। अगर स्मॉल लेटर का माउस आया तो स्मॉल लेटर का माउस जोड़ के दे देगा, और कैपिटल लेटर का अगर माउस आया तो उसको जोड़ के दे देगा। तो यहाँ पे कोई भी आप एंट्री करेंगे तो वो ऑटोमेटिक इनको जोड़ के दे देगा। लेकिन आप ये चाहते हैं कि यहाँ पे कैपिटल या स्मॉल आप जिस तरीके से लिखे हैं वही जोड़ के आए, तो उसको भी आप यहाँ पे कर पाएंगे, वो भी बहुत आसान है। लेकिन हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम यहाँ पे कुछ और चीज़ें अभी हमको आपसे शेयर करनी है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर हम उसको भी बताना चालू करेंगे। तो इसलिए जो है आज आपको सिर्फ इतना ही हम यहाँ पे बताएंगे। अब हम यहाँ पे कुछ नई चीज़ें और भी बेहतर जो सबसे यूनिक हैं वो डिफरेंट उनको हम आपको समझाएंगे। देखिए ये सारी चीज़ें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होंगी कि आप इसको कैसे करेंगे। जैसे यहाँ पे चाहे आप स्मॉल में माउस लिखें, कैपिटल में माउस लिखें, उससे कोई मतलब नहीं है, ये ऑटोमेटिक उसको जोड़ के दे देगा। तो आप जैसे ही यहाँ पे कीबोर्ड करेंगे, कीबोर्ड को जोड़ के दे देगा, माउस करेंगे, माउस को। अब यहाँ पे ये जो बटन बनी है, इस बटन में आप कोई भी रेटिंग करना चाहते हैं तो फिर से आप बटन बना सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपने कैपिटल और स्मॉल दिया था। अब यहाँ पे हम कैपिटल और स्मॉल हटा देते हैं, हम इसको एनी वैल्यू करके फिर से ओके करेंगे, और फिर से सेम वही प्रोसेस करके इस पे हम अगेन वही कैपिटल और स्मॉल को ऐड करेंगे। और सोर्स पे आके अब हम यहाँ पे आ जाएंगे और अपने प्रोडक्ट को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहे हैं। जैसे आपका ये कीबोर्ड हो गया, और कीबोर्ड, माउस, सीपीयू, यही 3 प्रोडक्ट ही तो थे, तो तीनों को सेलेक्ट करके ओके कर देते हैं। तो अब यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं आएंगे, आपने जितने प्रोडक्ट ऐड किए थे वही आपके प्रोडक्ट आएंगे। तो अब आप किसी को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए, ये सबका प्रॉफिट ऑटोमेटिक जोड़ के दे देगा कि किससे कितना प्रॉफिट आप निकाल रहे हैं। अब हम बात करें यहाँ पे थोड़ा सा कि आपका ये जो फील्ड है, इस फील्ड को आप डिजाइन कर दो आप, या यहाँ पे निकालते हैं कि जिसका भी सेल 1000 से कम है, प्रॉफिट 1000 से कम है, टोटल प्रॉफिट, समझ लीजिए कि उसमें थोड़ा सेल को बढ़ाने की जरूरत है। तो आप इस पे आ जाते हैं ग्रेटर देन, और यहां पे करते हैं 1000, सॉरी ग्रेटर देन नहीं, कम वाले की बात कर रहे हैं, तो लेस देन लगाएंगे। तो यहाँ पे लेस देन 1000, जिसका प्रॉफिट 1000 से कम है वो सभी, उन पे थोड़ा और काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा मेहनत करने की ज़रूरत है, वो प्रोडक्ट आपके कम सेल आउट हो रहे हैं। तो चलिए हमने क्या किया, कीबोर्ड का जैसे ही यहाँ बढ़ा दिया कि इसको हमने लिया 20, तो आप देखिए प्रॉफिट 1000 हुआ, तो कलर ऑटोमेटिक इसका चेंज हो जाएगा। यहाँ से आप बहुत आसानी से किसी का भी कलर मैच करा सकते हैं, या ये जो ये आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग को भी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे।
तो यहाँ से सबका आप प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं और उनको आप अलग अलग कलर में डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो अभी देखिए इसका प्रॉफिट अब भी कम है, तो इसको हमने कर दिया 500 लिया, 50 लिया। तो देखिए प्रॉफिट ऑटोमेटिक यहाँ पर ये जोड़ के दे देगा। तो आप किसी का भी प्रॉफिट और लॉस निकाल सकते हैं। देखिए मैं आगे बताने से पहले मैं बता दूं, मैं पर डे आपको 11 बजे से 11 ओ क्लॉक मॉर्निंग में हम आपको लाइव में ट्रेनिंग देते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट, जैसे एक्सेल हो गया, तो एक्सेल में पर डे हम आपके लिए एक अलग अलग टॉपिक लाते हैं जहां पर हम आपको एक्सेल में नई नई चीजें सिखाते हैं और नई चीजें हम आपको बताते हैं, जिससे आपके काम आसान हो जाते हैं और आप बहुत आसानी से उसको रिप्रेजेंट भी कर पाते हैं। तो इसके लिए आपको पर डे 11 बजे की क्लास ज्वाइन करनी है, जहां से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिल जाएंगी और ये सारी की सारी चीजें आपके काम की होंगी और एक एक चीजें हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं और लाइव में हम आपको अगर कोई आपकी क्वेरी भी होती है तो हम उससे रिलेटेड भी आपको हेल्प करते हैं। तो अब हम यहाँ पे बात करें, जैसे इसमें हम फिल्टर लगा के सिर्फ कीबोर्ड का ही रिजल्ट देखना चाहते हैं, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे और डेटा टैब में चल के यहाँ पे हम फिल्टर कर देंगे और फिल्टर करने के बाद अब फिर हम इसको प्रोडक्ट में चलेंगे और यहाँ पे हम करेंगे कीबोर्ड। अब कर देंगे ओके। तो जितने कीबोर्ड की एंट्रीज हैं वो सारी एंट्री हमारे सामने यहाँ पे डिस्प्ले होने लगेगी। तो हमें पता चल जाएगा कि कीबोर्ड कौन सा कम है या ज़्यादा है या किस में प्रॉफिट कम मिला, तो वो सारी चीज़ें आप देख पाएंगे। और एक चीज़ ये सबसे डिफरेंट मैं बताने वाला हूं, जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब एंट्री कर लेते हैं, अभी तो मान लीजिए कि ये आपने डेटा की एंट्री की, ये तो मान लीजिए कॉमन है, लेकिन आप कहीं फील्ड में गए या कहीं पे आपने फील्ड वर्क किया जहां पे आपने लोगों की एंट्री कर दी और अब आप चाहते हैं कि उनका जो नाम है वो कैसे डिस्प्ले हो, वो ABC के क्रम में। अब पता चला आप पहले गए रमेश के पास, फिर आप गए सुरेश के पास, फिर आप गए अमित के पास, तो अब आप चाहते हैं कि जो एंट्री हो वो ABC इस क्रम में हो। तब उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपल आपको इस पूरी फील्ड को सेलेक्ट कर लेना है और सॉर्ट पर क्लिक करना है। सॉर्ट पर क्लिक करने के बाद अब आप सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन को करना चाहते हैं या आप पूरी वर्कशीट को, तो आप सिलेक्शन कर दीजिए ऐसे और फिर उसके बाद आपकी वैल्यू A to Z हो या Z to A हो, A to Z। अब आप ओके कर देंगे। अच्छा ये पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया है। पहले तो इस पे से फिल्टर हटाते हैं और अब आप इसको आप ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सॉर्ट पे आएंगे। सॉर्ट पे यहाँ पे फील्ड देंगे, कौन सा फील्ड, प्रोडक्ट नेम। वैल्यू आप कैसे चाहते हैं, सेल कलर या फॉन्ट या नहीं, हम वैल्यू चाहते हैं और A to Z हो या Z to A to Z। अब कर देंगे ओके। तो आप देखिए CKM इस रो में एंट्री होगी, तो आप अपने डेटा को कभी भी जब चाहे तब आप सॉर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आज हमने जितने भी फार्मूले और जो भी हमने चीज़ें बताई वो सभी समझ में आई होंगी। हम आपको कल फिर मिलेंगे सेम टाइम 11 बजे और हम आपके लिए एक नए टॉपिक के साथ तैयार होंगे। आप भी तैयार रहिए नए टॉपिक को सीखने के लिए। तो आज की लाइव क्लास को हम बस यहीं पे ख़त्म करते हैं और कल मिलेंगे सेम टाइम 11 बजे। आपसे इतना निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट करें ताकि वो लोग भी सीख पाएँ, क्योंकि ये क्लास फ्री ऑफ कास्ट है। तो थैंक यू सो मच। लाइव क्लास में अंत तक